सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपए 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे गए हैं। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए यहां पर 3 लड़कियां हैं, सोनी, मोनी और टोनी। ओके, 2400 रुपए को 2, 3, 5 के अनुपात में बांटा। इसको 2 अनुपात में रुपए मिले, इसको 3 अनुपात में और इसको 5 अनुपात में। इनका योग कितना हुआ? 10। ओके, देखिए अनुपात में रुपए का योग कितना है? 10। एक्चुअल में कितना है? 2400। ओके, ये तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी? 240। आपसे पूछा है सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। जिसका अनुपात बड़ा होगा उसको ज्यादा धन मिलेगा। तो देखिए टोनी का अनुपात कितना है? 5। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 240। तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 5 से गुणा कर दो। ओके, 240 गुणा 5, तो 24 पंजे कितना होता है? 120। तो 1200 रुपए। ओके, तो टोनी को जो है 1200 रुपए मिले। सबसे कम किसको मिलेगा? सोनी को। ऑप्शन यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। अनिल अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। मैं ये कह देता हूं जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो 100 रुपए है। कितना? 100 रुपए। देखिए क्वेश्चन करने के लिए मान लो बहुत आसान रहता है। 100 रुपए यह कहता है अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदता है। तो 100 का 20% कितना होगा? 20 रुपए। तो 20 रुपए कम करो तो किस पर खरीद रहा है वो? उस वस्तु को 80 रुपए पर। ओके, ये क्या बना आपका? सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्या बन गया है आपका? सीपी। तो ये अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेच देता है। अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए। इसका 8% क्या होगा? 8 रुपए। इसका मतलब वो कितने में बेचेगा? वो बेचेगा उसको 92 रुपए में। ओके, ये क्या है? एसपी, सेलिंग प्राइस। अब देखिए उसने 80 रुपए की चीज 92 रुपए में बेची। ओके, तो 12 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ उसको। यहां पर निकालना था लाभ या हानि प्रतिशत, तो उसको तो लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखिए 12 रुपए का लाभ हुआ किस पर? 80 पर। क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकलता है। उसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0, 2 से काटो तो ये आएगा 4, और ये कितना आएगा? 5, और 4 से काटो, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 15% का। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। नियमानुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपए में बेचा गया था। वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी? बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए मैं ये कह देता हूं वस्तु की वास्तविक कीमत x रुपए। कितनी? x रुपए। ओके, अब ध्यान से सुनना। अगर आप किसी वस्तु को लाभ पर बेच रहे हो, किस पर? लाभ पर, या फिर वृद्धि कर रहे हो 10% की या 20% की, या 10% लाभ कमाना चाहते हो या 20% लाभ कमाना चाहते हो, तो 100 में जोड़ना होता है। अगर हानि होती है, छोड़ देते हो, तो 100 से घटाना होता है। तो यहां पर क्या करूंगा? 12% की छूट है तो 100 में से 12% गया, मतलब 100% में से 12% गया, तो आप उस वस्तु को 88% पर बेच रहोगे। ओके, ये फिर कहता है ये क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। फिर इस पर 5% की और छूट देता है, तो अब आप वस्तु को 95% में बेच रहे होंगे। देखिए वृद्धि होती है, लाभ होता है तो जोड़ते हैं, हानि होती है, छूट होती है तो घटाते हैं 100 से। ओके, ये क्या बना? सेलिंग प्राइस। ये किसके बराबर है? ये 209 के बराबर है। ओके, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। चलिए कैलकुलेट करिएगा। अब कैसे करेंगे? इससे कटेगा ये 19 से, 19 पंजे 95, 19 कन 19, 19 कन 19। ओके, 11 अट्ठे 88, 5 से काटो, 5 दूनी 10। ओके, 4 से 4 दूनी, और ये आपका 5। ओके, 2 से ये कितना हुआ? 50, और 50 की 5 से गुणा करोगे तो 250। ओके, तो x बटा 250 और बराबर में क्या? 1। कुछ नहीं है तो 1। इसकी इससे गुणा करो तो वास्तविक कीमत कितनी थी? 250 रुपये। ओके, उस वस्तु की। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिसमें से 2/5 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए विद्यालय के अंदर बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी। ये दोनों मिलाकर कितने हैं? 200। ओके, ये कहता है जिसमें से 2/5 भाग लड़के हैं। 200 का 2/5 निकालो, 200 का 2/5, 5 से काटो। ओके, 40 दूनी 80, तो लड़के कितने हैं? 80। भाई 200 में से लड़के कितने हैं? 80। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 200। तो 200 में 80 जो है लड़के हैं, तो 120 क्या होंगी? लड़कियां होंगी।
तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता, लड़कियों की संख्या पूछ रहा था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान कितना होगा? देखिए 25/2 ओके। x% का मतलब होता है गुणा इसका x%, तो x/100 इस तरीके से। ये किसके बराबर है? 150 के बराबर है। ओके चलिए 25 चौका 100, ओके 4 दूनी 8, तो x = 150 गुणा 8, 15 अट्ठे 120, तो 1200 आएगा। तो x कितना है? 1200। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं। यहाँ पर क्या है? एक वृत्त है और ये क्या? रेडियस, त्रिज्या। एरिया क्या होता है सर्कल का? a = πr²। ओके r कितनी बार है? 2 बार, r गुणा r। ओके इसको x/y भी कह सकते हैं। पाई क्या होता है? 22/7 कॉन्स्टेंट। इससे कोई मतलब नहीं होता, r बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, r घटेगा तो एरिया घटेगा। चलिए अब यहाँ पर ओवरऑल वृद्धि निकालने के लिए या कमी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना। देखिए ये होता है x + y + x गुणा y और डिवाइड में क्या? 100। ओके वृद्धि होती है तो प्लस में रखते हैं वैल्यू, अगर कमी होती है ओके तो माइनस में रखते हैं। तो यहाँ पर रेडियस में r में 25% की वृद्धि हो रही है, ध्यान से सुन लेना। तो r की वैल्यू प्लस में रखेंगे, कमी होती तो माइनस में। चलिए r 2 बार है ना, इसलिए x/y लिखा है। तो 25 x की वैल्यू भी यही है, y की भी यही है, ओके प्लस, क्योंकि r 2 बार है ना तो यहाँ पर 2 वेरिएबल मानेंगे। 25 गुणा 25 डिवाइड में कितना? 100। काटो इसको, या एक काम करते हैं 25 कितना होता है? 50, और यहाँ पर कितना होता है? 625। ओके तो 6.25 इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 56.25। इतने % की जो है ओवरऑल वृद्धि हो रही होगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट जाता है। बस एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं ये कह देता हूँ कक्षा में 100% विद्यार्थी हैं, ओके लड़के और लड़कियां मिलाकर। ओके ये कहता है 60% लड़के हैं, बॉयज कितने हैं? 60%, तो लड़कियां कितनी होंगी? 40%। ओके एक्चुअल में 40% की वैल्यू दे रखी है कितनी आपको? 36। आपसे पूछा लड़कों की संख्या, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 36 के नीचे क्या आएगा? 40। इस तरीके से आपसे पूछा है 60% की वैल्यू, तो 60 से गुणा कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 60%। ओके 36/40 और गुणा में कितना? 60। 0 0 4 × 36 6 × 54। ओके तो लड़के कितने होंगे? 54 होंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए